हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुप्रिया दिस साइड। इस वीडियो में जानेंगे गुवाहाटी से मेघालय कैसे पहुँचे, डे 1 में हमने क्या क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन एंड आप कितना कवर कर सकते हो एक दिन में। हमने गुवाहाटी से कैब बुक किया सुबह के 7 बजे। सूमो और वान हमने नहीं बुक किया, थोड़े बहुत प्राइस डिफरेंस थे तो हमने पर्सनल कैब बुक किया, हम 4 जन मिलके। और रास्ते भर हमने गाना सुना, अच्छे ब्यूटीफुल व्यूज़ देखे। मेरा तो पूरा टाइम विंडो के बाहर देखते देखते ही बीत गई। और चेरापूंजी पहुंचने से पहले हमें ट्रैफिक मिल गए थे, थोड़े पहाड़ गिर गए थे, कुछ रास्ते बन रहे थे, इस वजह से काफ़ी टाइम लगा हमें। तब तक मैंने कुछ वीडियोस ले लिया एंड फाइनली वेलकम टू शिलोंग। जैसे ही शिलोंग पहुँचे हवा ही बता देती है तुम नॉर्थ ईस्ट में हो, ग्रीन हिल्स और काम वाइब्स। और शिलोंग पहुंचने के बाद हमारे फ्रेंड्स स्कूटी का पता करने गए और 1-2 घंटे वेस्ट करने के बाद हमने फिर से पर्सनल कैब बुक किया शिलोंग टू चेरापूंजी सोहरा। थोड़े बहुत बार्गेनिंग भी कराए। मेघालय जहाँ बादल ज़मीन को छूते हैं, वाटरफॉल्स बात करते हैं। और चेरापूंजी पहुंचने के बाद हम होटल्स देख रहे थे, होटल के प्राइसेस ज़्यादा ही मिल रहे थे, कभी 2000 पर डे, 3000 पर डे। फिर बहुत ढूंढने के बाद ये रहा हमारा होटल 2 BHK। हमें 1500 पर डे के हिसाब से होटल मिल गए थे। और डे 1 हमारा निकल गया शिलोंग से चेरापूंजी और होटल शिफ्ट होने में, फिर हम डिनर करके सो गए। डे 2 हमारा प्लान था पहले मौसमी केव और 7 सिस्टर वाटरफॉल और किरम फॉल्स और डबल ड्राइव फॉल्स और नोखालिका फॉल्स, इतने प्लेसेस कवर करने का। वेलकम टू मौसमी केव, जहाँ एडवेंचर फ्री है और फियर कम्प्लीमेंट्री है। ये पहुँचते ही मैंने वीडियोस लिया बहुत सारे, और हमें लगा यहाँ स्पेस भी कम है, लाइट भी कम है और हमें घोस्ट मिल गया, तो मेरा व्लॉग वहीं एंड। थोड़े बहुत फ्लेक्स वॉकिंग वीडियोस बनाई मैंने। अंदर हमें 30 मिनट से ज़्यादा ही लग गया। थोड़े पानी भी थे नीचे, मेरे सैंडल स्लिप भी हो रहे थे, हम लोग गिरे नहीं, बच गए। छोटे छोटे गुफाओं से हम लोग निकले भी। बात करें केव कैसे बनता है। ग्राउंड वाटर, सॉइल इरोजन, बारिश का पानी मिट्टी में सोख कर, पत्थर, लाइमस्टोन। देख अंदर कुछ नहीं है, ज़्यादा अंदर घुस भी नहीं पाओगे। जैसी चट्टान की दरार से गुजरता है और चट्टान को घोलकर बड़ा बना देता है, जिससे लाखों ईयर्स में गुफाओं बनता है। मौसमी केव काफ़ी बड़ा था यहाँ का, ये रोड्स, और यहाँ पे हमें इतने ज़्यादा आवाज़ आ रहे थे, कीड़े मकोड़े के। मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं ये वॉल्यूम दिया गया है, बट नहीं, ये नेचुरल था। आउटसाइड केव, थोड़ी ठंडी हवा। और फिर हम लोग निकल दिए 7 सिस्टर वाटरफॉल। और गाइस, नाम ही काफ़ी है, 7 सिस्टर वाटरफॉल, लेकिन व्यू देखो, हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला, इतना ज़्यादा फॉग था। हम यहाँ 20-30 मिनट्स वेट किए स्कूटी पार्किंग में लगा के, और हमें थोड़े पार्किंग चार्जेस भी देने पड़े। मेरे फ्रेंड्स थोड़े जुगाड़ू है, वो आगे बढ़ गए, फिर भी उन्हें देने पड़े। हम लोग सितंबर में गए थे, और जो वीडियोस देखा और यहाँ पहुँचकर जो व्यू था, बट कोई बात नहीं। सुना था एक साथ पहाड़ों से गिरती हुई, जैसे स्काई से नेचर का लव लेटर आ रहा हो। मानसून में ये जगह नेक्स्ट लेवल लगती है। इस वाटरफॉल में 7 अलग स्ट्रीम एक ही वाइड के साथ गिरता है। लोगों का बिलीफ है 7 स्ट्रीम यूनिटी और टुगेदरनेस को रिप्रेजेंट करता है। अलग होते हुए भी साथ गिरना काफ़ी पोइटिक है, राइट ना। और हमें तो सिर्फ क्लाउड ही दिखा। लोग ने बोला कि दिखता है कभी कभी, कल देखने को मिला था और अभी क्लाउड है। इवन नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग में हम लोग निकले तो क्लाउड ही दिखा। और 7 सिस्टर से होके हमारे लोकेशन में एक डबल ड्राइव फॉल्स दिखा रहा था, उधर चले गए। थोड़ी सीढ़ी चढ़नी पड़ी, थोड़ी सीढ़ी से उतरना पड़ा। और ये व्यूज़ जो आ रहे थे ना, क्लाउडी वेदर एंड ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। स्कूटी पे ड्राइव करते करते और फिर सीढ़ी से उतरते उतरते पहुंच गए, और ये वाटरफॉल। यहाँ भी हमें फॉग दिख रहा था, और थोड़े टाइम के लिए फॉग हटा भी, हमें वाटरफॉल दिख पाए। हमने वीडियोस फोटोज़ लिए।
फिर हमने सोचा थोड़े साइड में थोड़े ऊपर गए और इट्स वाज लाइक अ प्राइवेट वाटरफॉल। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। हमने नहाने का भी सोचा और ऊपर जाकर बैठे हम लोग, इवन सूसू भी किया, सॉरी आई मीन वाटरफॉल में नहीं, साइड में। एंड हम लोग नहा नहीं पाए, प्लान तो किए और फिर चल दिए केरिम फॉल्स की तरफ। और एक और चीज़ गाइस, अगर आप स्कूटी रेंट पे करना चाहते हो तो यू नो कि कितने प्रॉब्लम्स हो रहे उधर। मेघालय में जो सोनम बेवफा कांड हुआ था, उस वजह से स्कूटी रेंट पे मिलने बंद हो गए थे। फिर भैया ने हमें स्कूटी दिया, थोड़े रिक्वेस्ट करने के बाद, काफ़ी अच्छे थे वो। और उन्होंने बोला कि कोई पूछे पुलिस तो बताना मत एंड ऑल, बोलना कि हमारा स्कूटी है, ऐसा करके। केरिम फॉल्स ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा था। और इधर भी टिकट के चार्ज थे 30 रुपीज़ अंदर जाने के। और ये व्यू लिटरली इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, ग्रीनरी, मिस्ट, वाटरफॉल, मेंटल पीस। यहाँ एक लोकल से हम लोग बात किए, उन्होंने बताया उनका खासी लैंग्वेज है। मोस्टली यहाँ आपको इंग्लिश ही मिलेंगे, हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं। इंग्लिश और अपना लैंग्वेज, इनका अपना लैंग्वेज कुछ हासी करके है। ये था हमारा आज का 3rd डेस्टिनेशन प्लेस। यहाँ पे आप बैम्बू में चढ़ के ऊपर जा सकते हो। हम लोग ने थोड़ा बहुत मैगी खाया, कॉर्न खाया और फ़ोटोज़ लिया बाहर से, फिर अंदर गए, इंजॉय किया, ऊपर गए। और चढ़ाई थोड़ी टफ़ लग रही थी बट बहुत ही मज़ा आया गाइस, लिटरली बहुत ही एडवेंचर। एज़ यू कैन सी ये व्यू, बैम्बू पे चल के जाना। सो केरिम फॉल्स भी वर्थ इट था, आप जा सकते हो। फॉल्स के सामने खड़े होके लगता है लाइफ स्लो हो गई है, वही बेस्ट मोमेंट होता है। और यहाँ के रोड्स, मेघालय ज़्यादा हिल स्टेशन तो नहीं है बट थोड़े थोड़े टर्निंग्स हैं। और मैं तो स्कूटी राइड कर नहीं रही थी क्योंकि मैं मास्टर नहीं हूँ स्कूटी चलाने में, इसलिए बैठकर व्यू कैप्चर कर रही थी। और गाइस, यहाँ का रोड सिर्फ रोड नहीं है, ये एक फीलिंग है। हर टर्न पे लगता है क्लाउड हाथ में मिलने आ रहा है। मेघालय, द लैंड वेयर वाटरफॉल्स ब्रीथ। ये कंप्लीट होने के बाद फिर से हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था नोखालिका फॉल्स। और मॉनसून में ये जगह नेक्स्ट लेवल लगती है। फॉल्स के पास जाके पानी की आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग कि दिल का नॉइज़ भी शांत हो जाता है। और व्यूज़ सच में इतने अच्छे आ रहे थे, फॉगी भी बहुत थे, ग्रीनरी, फॉग, एंड ऐसा लगता है बादल ज़मीन पे आ गए हैं। और मैं रेनकोट नहीं लाई थी तो मुझे यहाँ से रेनकोट लेना पड़ा। कुछ चीज़ें भी हमने शॉपिंग की, मेघालय का टैग। और देखो गाइस, हम यहाँ पहुँचे और फिर से सिर्फ क्लाउड ही क्लाउड दिख रहा था, फॉग ही दिख रहा था, फॉल्स दिख ही नहीं रहा था, आवाज़ हमें आ रहे थे। नोखालिका फॉल इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल। ऊपर से गिरते हुए पानी, नीचे ब्लू ग्रीन पूल। और हमने यहाँ कुछ लोकल से बात किया, उसके बाद हम कुछ खाने निकल गए। यहाँ के नूडल्स सीरियसली बहुत टेस्टी थे।